Mathematics 7. Today we will discuss about exercise 5.2 in which we solve problems related about square roots. First, we discuss about square roots, defining square root of natural number and recognition its notation. The process of finding the square root is an opposite operation of squaring the number. To understand it, again we find some perfect squares. Perfect squares that are 4, 25, 49. Read as 2 squared is 4. 2 का जो स्क्वायर है वो 4 है. 5 squared is 25. 7 squared is 49. These equations can also be read as, इन equations को हम इस तरह भी पढ़ सकते हैं. 2 is the square root of 4. 5 is the square root of 25. 7 is square root of 49. Similarly, we can find square root of any square number. हम किसी भी स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं. फॉर दिस पर्पस द सिंबल स्क्वायर रूट टू रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट, ये जो सिंबल है स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है. इस सिंबल को कहा जाता है रेडिकल साइन, और इसके अंदर जो नंबर लिखा जाता है उसे कहते हैं रेडिकेंड. जैसे एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स. एक्स स्क्वायर इज नोन एज रेडिकेंड एंड दिस सिंबल इज नोन एज रेडिकल साइन. Now, finding square roots by prime factorization. Today in this unit we will learn about prime factorization, how we can find square root of a given number by prime factorization. It's all about prime factorization. So first we discuss square root by prime factorization. We have learned that square root of 4 is 2. Square root of 9 is 3 because 9 is the square of 3. Square root of 25 is 5 and so on. But in case of large perfect squares, it becomes more difficult for us to guess their square root. यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर कोई नंबर बड़ा हो जाता है तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाती है उसका स्क्वायर रूट गैस करना. To solve this problem, we use a method which is called the prime factorization method. इस मसले को हल करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल हुआ है उसे प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं. द स्टेप फॉर फाइंडिंग द मेथड आर गिवन बिलो. अब वो फाइंड किस तरह से किया जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन से, वो यहाँ पे बताया गया है. अब फर्स्ट स्टेप में क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर. सपोज द गिवन नंबर इज 36. अब यहाँ पे 36 दिया हुआ है तो 36 के प्राइम फैक्टर्स. अब प्राइम फैक्टर फाइंड करते वक्त ये ध्यान रहे कि जो जिन नंबर से हम गिवन नंबर को डिवाइड करेंगे वो प्राइम ही होने चाहिए. प्राइम फैक्टर्स मस्ट नॉट बी कंपोजिट. सो 2 इज अ प्राइम नंबर. सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है जो उस नंबर को डिवाइड करे. तो यहाँ पे इवन नंबर है, 2 प्राइम नंबर है जो कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, इसे डिवाइड कर सकते हैं. 2 18 टाइम 36, फिर 2 9 टाइम 18. अब यहाँ पे इसे 3 डिवाइड कर सकते हैं तो 3 3 टाइम 9 एंड 3 1 टाइम इज 3. सो प्राइम फैक्टर जो है 36 के वो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. 36 को हमने उसके प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया. फिर क्या ले लेना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, राइट देम एज अ पेयर ऑफ प्राइम फैक्टर्स. फिर हमने उन्हें प्राइम फैक्टर्स के पेयर की फॉर्म में लिखना है. अब यहाँ पे ये भी मैंने बताया था कि हम इनको एक्सपोनेंशियल जो हमारे पास फॉर्म होती है उसमें लिख सकते हैं कि नंबर अगर रिपीट हो रहा हो सेम नंबर की मल्टीप्लिकेशन तो उसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं. अब ये 2 टाइम है तो 2 स्क्वायर. 3 जो है वो भी 2 टाइम है तो 3 पावर 2. अब हर एक पे स्क्वायर रूट अलग कर दिया है. अब ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी कि अगर
स्क्वायर रूट का ये जो रेडिकल साइन है इसका इंडेक्स और रेडिकेंड की पावर सेम हो तो ये ख़त्म हो जाते हैं, तो हम नंबर को इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये स्क्वायर रूट इससे ख़त्म, तो ये रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 कि राइट द स्क्वायर रूट ऑफ ईच परफेक्ट स्क्वायर के इस तरह से जब आएगा आपके पास तो उसको आपने इस तरह से लिखना है। एंड फाइंड देयर प्रोडक्ट, फिर उसका आपने प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है। 2 मल्टीप्लाई 3 विच इज इक्वल टू 6। सो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज इन द पेयर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होता है उसके प्राइम फैक्टर्स हमेशा पेयर की फॉर्म में होते हैं। यही हमने 5.1 में भी किया था कि किस तरह से हम चेक करते हैं कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। नाउ वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट वन इज 4। हियर square root of 4, we can write 4 as square of 2, so it becomes 2. Square root of 4 is equal to 2. Now square root of 9 square, which is equal to 9. Square root of 81. Square root of 81, 81 is square of 9. We can write it as 9 square. So square root of 81 is equal to 9. C square. So square root of C square is C. Now comes to the question number 2. Find the square root of the following numbers by prime factorization. Here we use prime numbers to find the factors of these numbers. First we find the prime factors of a given number and write it as a product of prime factors. So let's start. First part is 144. By using divisibility test, we can easily find the prime factors of a given number. Here it is an even number because 4 in its unit place, so 2 is smallest even prime number that can divide 144. So 272 times 144, 236 times, 218 times, 29 times, 18, 3 times, 3 1 time. So we can write 144 is equal to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 into 3. Now it's our first step. Now second step is taking square root both sides. अब हमने इसके दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है. Square root of 144 is equal to square root of its prime factors. Here each prime factors form a pair. So we can split square root over each factor. We can write it as 2 square, again square root of 2 square, again square root of 3 square, which is equal to 2 multiply 2 multiply 3, which is equal to 12. 2 times 4, 4 3 times 12. So square root of 144 is equal to 12. Its eighth part is 1225. Here we can easily select a prime factor that divide the given number. So 5 is a least prime number that
can divide 1225 because 5 is in unit place of the given number. So divisibility test is more helpful. So square root of 1225 is 35. Now your task is to complete the remaining parts of question number 1 and question number 2. Thanks.